Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, one of my viewers has asked me a question कि present subjunctive mood का हम इस्तेमाल कहाँ पर करें? Present subjunctive mood सुनने में तो बहुत ही खतरनाक सा एक चैप्टर है भी। आई होप कि आपकी समझ में आए, कोशिश करता हूँ। क्या सबसे पहले देखिए जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, इसके अंदर जो स्पीकर है जो बोल रहा है उसके मूड को दिखाते हैं, उसके इंटेंशन को दिखाते हैं। आसान भाषा में बोले, मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में या किसी आपके बारे में, किसी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि यार मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, यानी कि ये मेरी इंटेंशन, मेरा एक इरादा है, मेरी एक चाहत है। मैं चाहता हूँ कि ये लड़का रोज़ सुबह यहाँ पर आए। मान लीजिए कोई लड़का है, ओके, मान लीजिए चलिए आप डॉगी देख रहे हैं, आप देखिए जरा, आप डॉगी देख रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये डॉग यहाँ पर ना आए। तो डॉग आए या ना आए, वो चाहत किसकी है? वो चाहत मेरी है। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड के अंदर या तो कोई सब्जेक्ट बोलेगा कि भाई मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा एडवाइस करता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा ऑर्डर देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, या तो ऐसे वर्ब्स लगे होंगे कि आई वांट, आई एडवाइज, आई ऑर्डर, या ही वांट्स, ही एडवाइजेज, ही ऑर्डर्स, ही रिक्वेस्ट्स, या तो ऐसे होगा। नहीं तो आपको ऐसे भी लिखा दिख सकता है, इट इज़ एडवाइज्ड, इट इज़ रेकमेंडेड, इट इज़ इसेंशियल, इस तरीके से भी दिखाई देगा। यानी कि या तो वो एडजेक्टिव्स होंगे कि इट इज़ इसेंशियल, या कोई सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब लगा होगा कि आई वांट या ही वांट्स। ठीक है, इसके बाद आपको दैट लगाना है। इतना तो आप रट लीजिए, जैसे आई वांट दैट, आई एडवाइज दैट, इट इज इसेंशियल दैट। अब दैट के बाद पूरी कहानी शुरू होती है दोस्तों। अब कहानी ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये लड़का यहाँ पर रोज आए। तो उस दैट के बाद जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे वो आपको बस फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? जैसे मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, तुम एक लड़की हो, यू आर अ बॉय, इस तरीके से जो स्टेट ऑफ बीइंग है, ये अच्छा है, ये बुरा है, स्टेट ऑफ बीइंग है। तो स्टेट ऑफ बीइंग में हम क्या लगाते हैं? इज आर एम लगाते हैं प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वाजवर लगाते हैं। यहाँ पर आपको इज आर एम वाजवर कुछ नहीं, आपको सिर्फ बी लगाना है, बी ई। क्यों? क्योंकि ये जो इज आर एम वगैरह है ये आए कहाँ से है? ये बी से आए, बी से ही बना है, आपको पता भी होगा बी। तो जो बेस है, जो मेन है, वो बी है। तो आपको वो फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वो बेस फॉर्म लगाना है, वो बी आपको लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे ओके, मैं चाहता हूँ कि ये एक डॉक्टर हो जाए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक लड़का ये डॉक्टर हो जाए। तो आई वॉन्ट दैट, यहाँ तक तो मुझे बोलना है कि आई वॉन्ट दैट ही बी अ डॉक्टर। सुनने में अजीब लग रहा हो कि ही बी अ डॉक्टर, तो मैं चाहता हूँ कि एक डॉक्टर हो जाए, आई वॉन्ट दैट ही बी अ डॉक्टर। ये होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। यहाँ पर बी क्यों लगा? क्योंकि ये बिल्कुल बेस फॉर्म है स्टेट ऑफ बीइंग का। अगर ये डॉक्टर है वाकई तो मैं क्या बोलूँगा कि ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। लेकिन ये डॉक्टर है नहीं, ये तो मैं चाहता हूँ कि एक डॉक्टर हो जाए। तो यहाँ पर बोलूँगा कि आई वॉन्ट दैट ही बी अ डॉक्टर। यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर लोग प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का इस्तेमाल नहीं करते, वो इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स का। तो वो स्टेट ऑफ बीइंग में क्या लगाएंगे कि आई वॉन्ट दैट ही शुड बी अ डॉक्टर, ही शुड बी अ डॉक्टर। इधर आइए और समझाता हूँ मैं। अब पहले हम इस बी वाले पे ही काम कर ले जो स्टेट ऑफ बीइंग है। अब आपने बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त अमीर हो जाए, ये मैं चाहता हूँ, ओके। तो आई वॉन्ट दैट, मुझे इतना बोलना पड़ेगा, आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड बी रिच, माई फ्रेंड बी रिच। यहाँ उस बी का मतलब वो स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर मेरा फ्रेंड रिच है तो मैं क्या बोलूँगा? माई फ्रेंड इज रिच, मैं इज लगाऊंगा। लेकिन वहाँ पर वो रिच है नहीं, ये तो मेरा एक इंटेंशन है, मैं चाहता हूँ कि वो रिच हो जाए। तो इसके लिए प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में मुझे लगाना पड़ेगा कि आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड बी रिच। अगर मैं इसको मॉडल्स में ले आऊँ तो आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड शुड बी रिच, ओके। ऐसे भी कह सकते हो कि आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू बी रिच, ये भी तरीका है। बट प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में स्टेट ऑफ बीइंग के लिए आपको बी लगाना है। क्लियर हो गया? कैसे लगेगा? आई बी, यू बी, ही बी, शी बी, इट बी, सबके साथ बी। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरी माँ चाहती है कि मैं मोटा हो जाऊँ, मैं क्या बोलूँ? माई मदर वॉन्ट्स दैट आई बी, मैं आई बी बोलूँगा। माई मदर वॉन्ट्स दैट आई बी फैट, आई बी फैट। अगर मैं मॉडल्स में कन्वर्ट करूँ तो माई मदर वॉन्ट्स दैट आई शुड बी फैट, आई शुड बी फैट। तो समझ में आ रहा है? ये तो स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि ये मोटा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, ये डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए,
ये फलाना व्यक्ति चाहता है, कोई सब्जेक्ट है जो ऐसा चाहता है, ऐसी कामना करता है, या वो एडवाइस करता है, वो रिकमेंड करता है। हो गया जी। चल अब आते हैं स्टेट ऑफ बीइंग खत्म होने के बाद स्टेट ऑफ पोजेशन पर आते हैं। पोजेशन का मतलब है कि हमारे पास कुछ है। जैसे अगर मेरे पास एक कार है तो मैं क्या बोलता हूँ, आई हैव अ कार। कोई थर्ड पर्सन है, उसके पास कोई कार है तो मैं क्या बोलूँगा कि ही हैज़ अ कार या शी हैज़ अ कार। अब कार है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के पास एक कार हो जाए। अब क्या होगा भाई, अब कैसे सेंटेंस को हम बोलेंगे, तो आई वॉन्ट दैट, इतना तो आपको बोलना कि आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड। अब यहाँ हैज़ नहीं आएगा, यहाँ हैव आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पे ध्यान देना है। हैव, हैज़, ठीक है, तो हमें हैव पे ध्यान देना है, हैज़ पे नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ तो हैज़ आता है ना। जैसे कि उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार, लेकिन हमें हैज़ नहीं बोलना है, हमें सिर्फ फर्स्ट पे ध्यान देना है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के पास एक कार हो जाए, आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड हैव अ कार। अगर मैं इसको मॉडल में कन्वर्ट करूँ तो आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड शुड हैव अ कार, शुड हैव अ कार, इस तरीके से। तो समझ में आ रहा है। तो अब स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब है कि जहाँ भी हैव हैज़ लगता है वहाँ आपको सिर्फ हैव लगाना है। और ये जो मैं चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ या मैं चाहता था या मैं चाहूँगा, इससे मतलब नहीं है। ये चेंज कर सकते, मैं चाहता था, आई वॉन्टेड, मैं चाहूँगा, आई विल वॉन्ट। अगर आप ऐसे भी चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, दैट के बाद चेंज नहीं होगा। दैट के बाद वही रहेगा कि उसके पास एक कार हो जाए, ही हैव अ कार होगा, ही हैज़ अ कार यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है। ओके। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई के पास बहुत सारा पैसा हो जाए, कैसे होगा, आई वॉन्ट दैट माई ब्रदर हैव अ लॉट ऑफ मनी। अगर मेरे भाई के पास बहुत सारा पैसा है तो मैं क्या बोलूँगा कि माई ब्रदर हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं, मैं चाहता हूँ कि हो जाए। तो स्पोकन इंग्लिश में आप मॉडल्स का सहारा ले, मैं तो यही बोलूँगा, न्यूज़पेपर वगैरह में आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड दिखाई देगा, जो कि अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ गलत है जी, ग्रामेटिकली गलत है, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया। अब एक्शन की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कुत्ता यहाँ से चला जाए। देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये कुत्ता यहाँ से चला जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट दैट ये कुत्ता यहाँ से, हट हट। अभी ये इस कुत्ते को देखिए, किसी के पीछे भागा था। ओके, तो मुझे ये हट हट करना पड़ा, नहीं तो तब तो काट लिया होता इसने। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि कुत्ता यहाँ से चला जाए। आई वॉन्ट दैट दिस डॉग गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। गो क्यों, फर्स्ट अरे मत आओ इधर, काट लेगा। गो पे हमें ध्यान देना है, गोज नहीं बोलना। अगर मैं बोलता हूँ कि ये कुत्ता जाता है, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलूंगा तो क्या होगा कि दिस डॉग गोज, लेकिन यहाँ पर ये जाता नहीं है जी, मैं चाहता हूँ चला जाए। आई वॉन्ट दैट दिस डॉग गो फ्रॉम हियर, यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा। बेशक ये देखने में एक है, सिंगुलर है, हम गो कह रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल फिट नहीं हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है भी नहीं, यहाँ कोई डेली रूटीन एक्टिविटीज नहीं है। ये तो मैं चाहता हूँ, एक सब्जेक्ट चाहता है कि ऐसा हो जाए। मॉडल में क्या होगा, आई वॉन्ट दैट दिस डॉग शुड गो फ्रॉम हियर, शुड गो हो जाएगा। तो मॉडल में, स्पोकन इंग्लिश में मॉडल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त यहाँ पर आ जाए, तो कैसे होगा, आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड कम हेयर, माई फ्रेंड कम हेयर, आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड कम हेयर। स्पोकन इंग्लिश में हम मॉडल में बोलेंगे तो कैसे होगा, आई वॉन्ट दैट माई फ्रेंड शुड कम। तो मैंने आपको स्टेट ऑफ बीइंग बता दिया, स्टेट ऑफ पोजीशन बता दिया और एक्शन बता दिया। अब अगर हम इसको पैसिव में करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि एरिया साफ हो जाए। अब देख पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एरिया साफ हो जाए, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई वॉन्ट दैट दिस एरिया बी क्लीन्ड, बी क्लीन्ड। अजीब लग रहा होगा ना, न्यूज़पेपर में ऐसे आता है, आई वॉन्ट, या मैं बोलूँ कि ये रिकमेंडेड है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट, ऐसा रिकमेंडेड है, ऐसा रिकमेंड किया हुआ है कि एरिया साफ हो जाए, इट इज़ रिकमेंडेड दैट दिस एरिया बी क्लीन्ड, बी क्लीन। ओके, आई सजेस्ट दैट, मैं सजेस्ट करता हूँ, आई सजेस्ट दैट दिस कार बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, दिस कार बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा, दिस कार शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। तो फर्क समझ में आया। तो पैसिव के अंदर आपको बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। ओके, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।